बिहार के औरंगाबाद में हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ इस वक्त इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर कई सारी जो सौगात है विकास की वो भी वहां पर बिहार वासियों को आज प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिहार के औरंगाबाद की। तो आपको बता दें कि आज बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में करीब 35,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। और फिलहाल वहां पर जब पहुंचे तो जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री स्पीच नजर आ रहे हैं। जो सड़कों की परियोजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री 21,400 करोड़ के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी तमाम जो परियोजनाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, जिन परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री बिहार की जनता को देने जा रहे हैं। और औरंगाबाद में करीब 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी आगे आने वाले समय में सहूलियत होगी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएं, प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। लोकतंत्र की जननी भारत, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन। बिहार की वीर प्रसूता धरती पर नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र बी अर्लेकर जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद तथा जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य विभूतियों का भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनुपम राष्ट्रभक्ति, निष्काम कर्मयोग, देश और देशवासियों को समर्पित जीवन। आइए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः करतल ध्वनि से अभिवादन करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के पुरजोर उद्घोष के साथ अपना वंदन, अभिनंदन उन तक पहुंचाएं, जो आज 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 28 ऐतिहासिक विकास परियोजनाओं का उपहार देने इस पावन धरा पर पधारे हैं। सड़क, रेलवे, आधारभूत संरचना एवं सीवरेज से जुड़े ऐसे प्रकल्प जो विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मां भारती की गौरव पताका को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा सुशोभित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से मां गंगा से सिंचित ये पावन धरती गौरवान्वित है। अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पशुपति कुमार पारस पुष्पमाला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर का प्रतिरूप है। इस मंदिर को मगध की सांस्कृतिक विरासत एवं लोक आस्था का प्रतीक कहा जाता है। अब स्थानीय सांसद और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करेंगे।
और अब स्थानीय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह तथा पुस्तक भेंट करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से विनम्र आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज बिहार के पावन धरती, भगवान भास्कर की पावन धरती औरंगाबाद देव भगवान देव के नगर में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ फैलाकर पूरे बिहार वासी आपका स्वागत करने का काम करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मानित मंच और पूरे बिहार से और इस पूरे औरंगाबाद और पूरे मगध और शाहबाद से आए हुए तमाम साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की पावन धरती पर आकर हजारों करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे पावन धरती पर आए हैं। हम सभी लोग मिलकर इनका स्वागत करें और देश में ऐसे प्रधानमंत्री आप बने जिसने 70-75 वर्षों में जो कमिटमेंट आपने किया, चाहे वो 14 में किया हो, चाहे वो 19 में किया हो, सभी कमिटमेंट को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इसलिए आज इस पावन धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि आप बिहार आए, बिहार का गौरव बढ़ाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सविनय निवेदन, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नभागी गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेज़ी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवाड़ा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है।
सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफ़ी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेज़ी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए पूरा हो जाए और बिहार में संपन्नता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेज़ी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेज़ी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद होकर के रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है। जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला उसने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आपके शुभागमन से इस दिव्य धारा का जन जन आह्लादित है, कृतकृत्य है मान्यवर। आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
बहुत बहुत आभार महोदय। आइए इन भागीरथ परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इन 2 लघु फिल्मों के माध्यम से। बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक मां गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया और आज इसी कड़ी में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार में आवाजाही तेज और सुगम बनाने के लिए जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है वो है कन्हौली से रामनगर खंड तक 6 लेन, आरा से पडरिया खंड एवं बख्तियारपुर से रजौली खंड तक 4 लेन, सीतामढ़ी जयनगर नरिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर तथा किशनगंज शहर में मौजूदा फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिखवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बिहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो हैं मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी, उद्योग और कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्शन एवं STP का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल है। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृत काल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। अगली फिल्म पटना में बनने वाले प्रधानमंत्री एकता मॉल पर आधारित है। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। प्रधानमंत्री एकता मॉल भारत के सभी शिल्पकारों और हस्तकलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक अनूठी पहल। ये मॉल न केवल बिहार के विविध उत्पादों जैसे मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला और भागलपुरी सिल्क को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय कारीगरों को एक मंच भी प्रदान करेगा। पटना के केंद्र में स्थित ये मॉल भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को उजागर करते हुए देश और दुनिया भर के पर्यटन को आकर्षित भी करेगा। आइए हम सब मिलकर बिहार को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प ले। संगठन, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति का मिलन। प्रधानमंत्री एकता मॉल, एक भारतीय एकता का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्धि का सफर। PM यूनिटी मॉल, समृद्धि की राह पर, सबका साथ, सबका विकास। बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के सदैव बेहद करीब रहा है। जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में आपने कहा था, जो बिहार से स्नेह करता है बिहार उसे कई गुना लौटाता है। मान्यवर, आपके स्नेह में श्रद्धानत यहाँ का जन जन प्रतीक्षारत है आपके दिव्य संबोधन के लिए। आपसे करबद्ध आग्रह मान्यवर, आज के समारोह को संबोधित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी,
मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और भी सभी वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। मैं सबका नाम तो स्मरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने सभी साथियों का आज मिलन, और मैं इतनी बड़ी तादाद में आप सब अन्य महानुभाव जो यहां आए, जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उंगेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करी थे। रौनी सबके प्रणाम करी थी। भगवान भास्कर के कृपा रहुआ सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं, और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं, और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में